अस्सलामुअलैकुम, ईशा सुलेमान है। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.7 चैप्टर नंबर 2 जो कि फर्दर डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है बेटे, लास्ट एक्सरसाइज में आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज नजर आएगा कि डेरिवेटिव्स प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है अ विंडो कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सराउंडेड बाय सेमी सर्कल ओपनिंग। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। ठीक हो गया, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जो कि ओपन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेमी सर्कल ओपनिंग है। सेमी सर्कुलर का क्या मतलब है बेटा, अगर ये पूरा सर्कल है, सेमी का मतलब होता है हाफ सर्कल, तो ये उसके ऊपर हाफ सर्कल बना है। इफ द टोटल पेरीमीटर इज 21 मीटर, ये टोटल पेरीमीटर कितना है, 21 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन दैट मैक्सिमाइज द एरिया। ये आ गई आपकी सिचुएशन कि जो एरिया वो मैक्सिमाइज हो रहा है। तो मैक्सिमाइज कब होता है, जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या है हिसाब। सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर किसे कहते हैं बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, अब अगर सम ऑफ ऑल साइड्स है तो पहले जरा साइड्स के नेम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखो कौन कौन सी साइड्स है। ये आपके पास क्या आ गई, लेंथ है जो आपकी, चलो इसको एच से डिनोट कर देते हैं हाइट करके। ठीक है, ये एच आ गया, इस साइड की भी फिर सेम लेंथ होगी एच। अच्छा बेटे, ये जो सेमी सर्कल है, ये जो आपके पास सेमी सर्कल है, इसका यहाँ पर क्या होगा, एक रेडियस का पॉइंट होता है। यहाँ पर दोबारा से देख लें बच्चे, मैं आपको बताती हूँ। ये मिड पॉइंट है ना, इसे क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, तो जब अगर मुझे इसकी पेरीमीटर चाहिए तो मुझे इसका एरिया वो चाहिए हो, तो हमें पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, वो सम ऑफ द साइड। तो ये साइड कितनी है, तो हम उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस का। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वो कितना होता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, 2 पाई आर। बच्चे पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो होती है 2 पाई आर। हमने कितना सर्कल दिया हुआ है, हाफ, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया पाई आर। ओके, अच्छा बच्चे अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है तो ये डबल डिस्टेंस कितना होगा, 2r। और अगर ये लेंथ 2r है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी हुई कि हमने सिर्फ डायग्राम को देख के अभी अपनी चीजों का आइडिया लगाया। चले, अब अगर हमें यहाँ पर डेटा लिखूं, अब हम यहाँ पे इनको लेट जो मैंने किए हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। लेट हाइट ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ विंडो कितनी हमने हाइट बोली, h, और हमने दूसरा क्या बोला, लेंथ ऑफ द विंडो, यानी कि जो ये वाला आपका पॉइंट है जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, सो लेंथ हमने कह दी। ओके बेटा, विड्थ भी कह लो, कोई मसला नहीं है, लेंथ और विड्थ है ना, आप ये दोनों वर्ड भी यूज कर सकते, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये कितनी आ गई, 2r। कंडीशन आपके पास गिवन है कि पेरीमीटर, हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ ऑल साइड। बेटा साइड्स ऐड कर दे, कितनी साइड्स बनती है। अब यहाँ पर जरा समझो, ये वाली कितनी होगी, h और h, कितनी h हो गए, 2h आ गया। और ये वाली कितनी हो गई, 2r। और बेटा ये वाली यहाँ पे कितनी होगी, ये देखो, ये वाली बाउंड्री हमने कितनी पढ़ी, ये बाउंड्री है पाई आर। तो मैंने सारी चीजें आपस में ऐड कर दी। ठीक है बेटे, दोबारा से समझो, एक रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर आपके पास सेमी सर्कल ओपनिंग है, तो सेमी सर्कल की लेंथ आ गई पाई आर, ये लेंथ आ गई h, और ये लेंथ आ गई 2r। मैंने तीनों को ऐड कर दिया, ये h और h एक जैसे थे इसलिए 2h आ गया। अच्छा, उन्होंने आपको कहा है कि पेरीमीटर 21 है। ठीक है, और यहां से हमें पता है ये एज इट इज आ गया। बच्चे यहाँ से किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकालो, मैं h की वैल्यू निकाल लेती हूँ। बेटा अगर ये h की वैल्यू चाहिए, 21 माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ तक तो बेटा हमने पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक डाटा फाइंड आउट किया। सेकंड चीज उन्होंने आपसे कही थी कि एरिया के बारे में उन्होंने बात की थी
कि एरिया मैक्सिमाइज होना चाहिए, इसका मतलब है कि मेरे पास एरिया भी होना चाहिए। ओके, सो एरिया ऑफ, एक काम करते हैं, एरिया विंडो लिखते हैं। ठीक है, एरिया विंडो का क्या मतलब है, आपके पास रेक्टेंगल और सेमी सर्कल दोनों के एरिया होने चाहिए ना, तो ये मैं कह देती हूँ एरिया 1 है और ये आपके पास एरिया 2 है। ओके, सो A1 प्लस A2। अच्छा, आप जरा दोनों एरियाज लिख के तो देखें। A1 मैंने रेक्टेंगल कहा ना बेटा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो H2R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2R और H मल्टीप्लाई हो गया। और सेकंड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल, तो यहाँ साइड पर लिख लें, सर्कल का एरिया होता है पाई आर। ठीक है, अब आपने आधा सर्कल लिखा है तो वो सेमी सर्कल अगर बनेगा तो वो आधा हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि हमने अभी तक क्या किया, उन्होंने आपको एक शेप के बारे में बताया कि वो रेक्टेंगल है, ऊपर से वो सेमी सर्कल है, पेरीमीटर 21 है, और आपने डायमेंशन बतानी जिसमें एरिया मैक्सिमाइज हो। आपने सबसे पहले पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यूज किया। पेरीमीटर आपको कहता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, आपने सारी साइड लिख के उनको सम कर दिया। फिर उन्होंने एरिया की बात की, तो अब हमने दोनों एरियाज फाइंड आउट किए। अब जब कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2RH प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इसमें से देखो, तो हमारे पास हमने, क्योंकि अब इसके डेरिवेटिव लेने हैं ना, मैक्सिमाइज चेक करने के लिए दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, तो बेटा डेरिवेटिव के लिए एक ही होना चाहिए ना आपके पास वेरिएबल, तो हमने एज की वैल्यू निकाली हुई है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 एरिया विल बी इक्वल्स टू 2R 21 2R पाई आर डिवाइडेड बाय 2 हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए। अब जरा इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो R जो है अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा 21R 2R स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे -1 है और इस साइड पे +1/2 है, तो ये बन जाएगा -1/2। सो एरिया इज इक्वल टू 21R 2R स्क्वायर -1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे, ये आ गया आपके पास आपका एरिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन 2 भी आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, अब जो आपके पास मेन पॉइंट है बेटे, एरिया तो आपके पास आ गया, अब हमने क्या करने हैं, हमने इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं, और 1 बाय 1 इनके डेरिवेटिव्स लेते हैं और अपना सोल्यूशन चेक करते हैं। ओके बेटा जी, आपने तो डायमेंशन यानी कि ये आर और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दूसरा आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमाइज चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। बेटा 21 आर का डेरिवेटिव क्या हुआ, 21, 2 नीचे आ गया, 2 2 4, पावर में से वैल्यू कम हो गई, ये भी 2 नीचे आ गया, बाय, अच्छा एक सेकेंड बच्चे 4 नहीं बनेगा, ये लिखा जाएगा ऐसे 1/2 एज इट इज, 2 नीचे आ गया पाई आर। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। सो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया 21 -4R पाई आर। ठीक है, अच्छा इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह देंगे, क्योंकि बाद में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। चलिए अब हम यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि बाउंड्री बन जाए, d2R बाय dr स्क्वायर, मैंने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव से क्या होगा, 21 का डेरिवेटिव 0, यहाँ से आ गया -4 पाई। ठीक है, अब यहाँ से नजर आ रहा है माइनस अगर कॉमन ले तो ये आपका लेस देन 0 हो गया, और अगर ये लेस देन 0 है तो एरिया इज मैक्सिमाइज। ये बात तो हो गई प्रूफ, एरिया जो है वो आपका मैक्सिमाइज होता है। अब दूसरी बात ये थी कि आपने ये डायमेंशन भी सारी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो डायमेंशन कैसे आएंगी, पुट पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0,
तो यहाँ से 0 पुट करते बेटे, 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 4r माइनस पाई r। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करो। 21, अच्छा ये दोनों माइनस हो रही है, इस साइड पर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, r कॉमन ले लो और यहाँ से r की वैल्यू होगी 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5। ठीक है, हमें r की वैल्यू मिल चुकी है, r आ गया बेटे, ये हमारे पास r था। अब एक h फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दें किसमें, 1 में, पुट इन 1। चलो 1 में पुट करते हैं। सो ये 1/2 तो साइड पर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है 21 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों में से r कॉमन ले लो। ठीक है, सो मैं माइनस r कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पर क्या रह जाएगा r प्लस 2, सॉरी r तो बाहर चला गया ना, पाई प्लस 2। चलो अब इस r की जगह इसीलिए ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, 1/2 21 माइनस 21 बाय पाई प्लस 4। एक सेकेंड, इसको मैं जरा सा नीट कर लूं, ये बनेगा 21 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 और यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस 2। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, h विल बी इक्वल्स टू 1/2 बेटे पाई प्लस 4 प्लस पाई 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चला दोनों के साथ 21 है ना, बाहर ले लें, 21 एलसीएम में चला गया, अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एलसीएम आ गया 4 प्लस पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 रह जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, h की वैल्यू आ गई 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। ठीक है, ये आ गई आपके पास h की भी वैल्यू। ठीक हो गया बेटे, हमने दोनों की दोनों वैल्यूज निकाली और दोनों फिलहाल तो सेम आई है। ठीक है, अब डायमेंशन हमने कही थी तो अब हम लिख भी देते हैं, आपके पास यहाँ से देखो हाइट ऑफ द विंडो, हाइट तो आ गई, ये आ गई आपकी हाइट। ठीक है, उसके बाद लेंथ चाहिए थी विच इज 2r। अगर मैं आपसे कहूँ लेंथ बताएं, लेंथ का मतलब है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, r को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 42। सो 42 बाय 4 प्लस 5, ये आ गई आपकी लेंथ। और आपको यही दो चीजें फाइंड आउट करने को कही गई थी और हमने 1 बाय 1 ये दोनों चीजें फाइंड आउट की हैं। ठीक है बच्चे, होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि आपने इसके अंदर कैसे चीजें सॉल्व की। ठीक है, चलें अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास जो डेटा गिवन है उसको अगर आप रीड करो, चलें इसको रीड करते हैं। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल विद डायमेंशन दिस, एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, जिसकी डायमेंशन क्या है 40 बाय 27, इसको 40 सेंटीमीटर कह दो, इसको 25 कह दो। ठीक है, इज टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स, ये अब ओपन बॉक्स बनेगा बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द साइड। आपने इसके कॉर्नर से स्क्वायर्स कट करने हैं, दिस ये स्क्वायर नहीं लग रहा, एक मिनट इसकी लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, चलो ये बन जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर, हमने ये जो स्क्वायर कट किया इसका साइज बताना है और ये बताना है कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज होगा। अगर वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा तो सेकंड डेरिवेटिव वॉल्यूम का वो नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा बच्चे आप जरा समझो, तो ये आपको कह रहे हैं टोटल लेंथ 40 थी और ये वाली जो साइड है ये 25, आपने चारों साइड से एक एक स्क्वायर कट कर लिया। अब हमें ये नहीं पता वो स्क्वायर कितना है तो मैं x कह देती हूँ, x। बेटा अगर इस साइड से x है तो इस साइड से भी x होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि उन्होंने क्या करना है, कॉर्नर से
स्क्वायर्स कट करने हैं और फिर उन्होंने उस जो भी पेज है, जो शीट है, उसको फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो अब इसको जरा लिखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। उन्होंने आपसे कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हुई ना। अगर मैं आपसे कहूँ वॉल्यूम का फॉर्मूला बताएं, वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम होती है लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो रेक्टेंगुलर शीट थी, इसकी तो लेंथ और विड्थ थी, हाइट कहाँ पर है? तो अगर समझें तो उन्होंने कहा था कि वो जो भी शीट है हमने बाद में उसको फोल्ड करना है। जब आप फोल्ड करते हो तो किसी भी चीज को ऊपर लेके आते हो ना थोड़ा सा, तो वो जो ऊपर आएगी वो हाइट होगी, और वो कितना फोल्ड होगा? जितनी ये एक्स है। ठीक है, जितना ये कितना है एक्स, एक्स उसकी फोल्डिंग में ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी कि ये वाला आप कॉर्नर उठा के थोड़ा आगे लेके आओ तो वो ऊपर खड़ा हो जाएगा ना पेज, तो वो कितना ऊपर आएगा? जितना ये एक्स कटा हुआ है, यानी कि एक्स। चलिए हम यहाँ पर लिखें। सबसे पहले तो लेंथ, लेंथ कितनी है? अब आप देखो ये टोटल थी 40। ठीक है, लेकिन अब इस साइड से भी एक्स कट हुआ और इस साइड से भी एक्स कट हुआ, तो अभी कितनी रह गई है? 40 में से 2 टाइम्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर मैं आपसे विड्थ पूछूं, आप विड्थ में भी यही कहोगे कि 25 में से हमने 2x माइनस कर दिया। और हाइट कितनी है? हाइट इसकी सिंपल x है, ये जितना भी पेज फोल्ड हो रहा है ये x है। चले अब जरा फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज डालें। लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, चले अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 1000, 80x, 50x, 4x स्क्वायर, ये सारा x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो v बन जाएगा x से क्या आ जाएगा? 1000x, इधर 80 और 50 होता है 130, सो 130x का स्क्वायर 4x क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है, आपने इसके डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले पहला डेरिवेटिव लेते हैं। 1000x का डेरिवेटिव 1000, 2 नीचे आ गया, 130 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 260x, 4 3 12x स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 इसलिए लेबल किया कि बेटा बाद में इसको जीरो पुट करके मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी। सेकंड डेरिवेटिव 1000, 1000 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास जीरो होता है। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा? -260, 12 2 24x। अच्छा बच्चे आप देखो, यहाँ से भी हमें x की वैल्यू नहीं पता। अगर तो x कोई छोटा नंबर हुआ 1 2 तो फिर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये x बड़ा वैल्यू हुआ, फॉर एग्जांपल 100 है, तो फिर तो हम ये नहीं कर सकते ना। तो इसलिए अब हम यहाँ से गैस नहीं कर सकते कि ये लेस है या ग्रेटर है, उसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट करेंगे। अब x कैसे आएगा? क्रिटिकल वैल्यू कैसे आती होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके। तो अब हम इसे पुट कर लेते हैं। सो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। कहाँ क्या था? ये था 1000, 260x, 12x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें सबसे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, अरेंज करके लिख लें, 3x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 250 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बच्चे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। चलो अच्छा, अब बेटे इसके डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं बन सकते तो हमें क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ेगा। a 3 है, b -65 है, c 250 है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अभी तक हमने क्या किया है, हमारे पास वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था, तो हमने लेंथ, विड्थ और हाइट लिख के उसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड आउट किया। अब क्योंकि हमें मैक्सिमाइज चाहिए तो हमने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो हमने वो लिया, लेकिन मसला ये आता है कि मेरे पास x ही नहीं है, तो मैं x फाइंड आउट कर रही हूँ। -b का मतलब है, बल्कि पहले फॉर्मूला लिख लें,
डिवाइडेड बाय 2a। चले अब वैल्यूज बस पुट कर दे बेटे। माइनस बी का मतलब है प्लस 65, फिर आएगा 65 का स्क्वायर 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अच्छा यहां तक हमारे पास टर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज डालो बचे। 65 प्लस माइनस ये वाली टर्म आपको 35 देगी डिवाइडेड बाय 6। तो एक दफा प्लस में लिखोगे और एक दफा माइनस में। 65 प्लस 35 बाय 6, 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ओके। तो बेटे 65 और 35 100, 100 जब 6 पर डिवाइड होगा आपके पास आ जाएगा 50/3। 65 में से 35 माइनस करो तो 30, 36 पे डिवाइड होगा तो 5। अच्छा अब आपके पास ना 2x आ गए। अब हम ये दोनों के दोनों को चेक करते हैं और अपनी वैल्यू चेक करते हैं कि किस पे मिनिमम आ रहा है किस पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। चलो सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले 50/3 पुट करो, ये यहाँ पर -260 24 इंटू 50/3, ठीक है। जब मैंने ये कैलकुलेटर पे डाला तो मेरे पास 140 आया विच इज ग्रेटर देन 0। यहां से हमारे पास मिनिमाइज आएगा, तो हमें तो मैक्सिमाइज चाहिए, इसका मतलब ये तो कंसिडर नहीं हो सकता। आप इसी सेकेंड डेरिवेटिव में x को 5 पुट करो, ये 260 24 इंटू 5, यहां से आपके पास आता है -140, तो ये क्या आ गया लेस देन 0। यहां से आपके पास मैक्सिमाइज आ गया, तो आपको तो मैक्सिमाइज ही चाहिए था ना, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 करेक्ट आंसर है। अच्छा x तो 5 हमें मिल गया, अब हमें सारी डायमेंशंस लिखनी है। सो आप लिखोगे वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज एट x इज इक्वल टू 5। सो अब यहां से सारा डेटा लिखना शुरू करो। उन्होंने आपसे कहा था, अच्छा सारा डेटा की जरूरत नहीं है, डायमेंशन का वर्ड यूज हो तो आपने सारा डेटा फाइंड आउट करना। उन्होंने सिर्फ आपसे कहा था साइज ऑफ स्क्वायर बता दे, तो हमने उसको x कहा हुआ था, तो साइज ऑफ स्क्वायर इज 5, ठीक है। 5 क्रॉस 5 लिख दे के 5 इंटू 5 है या 5/5 है, तो जो उसका साइज है वो 5 है, ठीक। और सेंटीमीटर में ये था तो आप इससे कह सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया बेटे। अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द डायमेंशंस, तो हमने यहाँ पे तीनों जगह x की वैल्यू पुट करनी थी और हाइट लेंथ और विड्थ तीनों फाइंड आउट करना था। बट अभी के लिए उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ कहा था कि साइज बता दे, तो अब हम उसका साइज बता रहे हैं, ठीक है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका डेटा रीड करें। A closed cylindrical tank is constructed to hold 54 pi liter of water। अब आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिलेंडर वाला हम किस तरह बनाते होते हैं, तो ये यहाँ से आपके पास ये कर्व होती है ऐसे, ये ठीक है। अभी मैंने आपके पास बेसिकली एक सिलेंडर बना दिया, ओके। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो पानी की कैपेसिटी है इतना बनाए कि वो 54 पाई लीटर पानी उसके अंदर होल्ड हो जाए, ओके। इसका मतलब है वॉल्यूम की बात हो रही है। फाइंड द डायमेंशंस, अब हमने सारा डेटा फाइंड आउट करना है, जितनी भी हाइट विड्थ लेंथ कुछ भी हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। दैट मिनिमाइज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज। अगर मिनिमाइज है सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर, चलो लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब सबसे पहले तो आप ये देखो, आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए, सारी बात वॉल्यूम की आएगी ना। अच्छा अब आपका वॉल्यूम आपको गिवन है 54 पाई। अब हमने भी तो वॉल्यूम निकालना है ना। अपनी यहाँ डायग्राम से देखें, ये तो बेटा आ गई हाइट, इसको तो मैं कह देती हूँ h। अब ये जो ऊपर सर्कल होता है, ठीक है, उसका एरिया कितना होता है, ये देखें सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही है ना, ओके। अब अगर आप देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, लॉजिकली तो आपने वॉल्यूम लिखना है सिलेंडर का। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं याद, तो आप सिंपल देखो ना, आपके पास ये कितने हैं, ढेर सारे सर्कल्स हैं,
और वो कितनी हाइट पर है, h पे। आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गया, सिलेंडर, ओके। तो वो क्या होगा, वो आपके पास होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये सर्कल का एरिया और ये ढेर सारे सर्कल हैं, कितने, एच आर। ठीक है, बेसिकली ये वॉल्यूम है सिलेंडर का फार्मूले का, बट अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह करके भी सॉल्व कर लो। एनीवेज उन्होंने आपको कहा है कि 54 पाई है और आपका फार्मूला ये, पाई और पाई कैंसिल, बेटे यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, 54 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन। चलो अच्छा बच्चे, अब जरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आपके पास आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। आप देखो उन्होंने आपसे कहा ना कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, वही सेकंड डेरिवेटिव वाली, लेकिन किसका डेरिवेटिव, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का क्या मतलब है कि वो पूरी शेप बनाने में कितना खर्चा आएगा, ऐसा ही है ना। अगर वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करनी है तो बेटा आपको ये सारा सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक सरफेस एरिया चाहिए। अब आपको आगे कि ये कैसे, तो बेटा देखो आपके पास सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि ऊपर वाला सारा एरिया, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तो सब कंप्लीट आएगा ना। तो बेसिकली हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया का सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस ग्रेटर देन 0 ताकि वो मिनिमाइज हो जाए। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी सरफेस एरिया आएगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, ये देखें ये वाला जो एरिया है ये कितना है, पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ नीचे भी आपके पास क्या है, सर्कल है ना, वो भी कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। दो तो आ गए पाई आर स्क्वायर प्लस, अब हमें ये बीच वाला भी तो बचाइए, ये भी तो सारा एरिया हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने इसको पढ़ा था कि ये सारा कितना बनता है। अब इसके लिए आपके पास सर्कमफ्रेंस होना चाहिए। बेटे देखें हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस बाउंड्री को कहते हैं ना, तो सर्कमफ्रेंस है आपके पास 2 पाई आर। ठीक हो गया, और ये कितनी हाइट के साथ है, h, यानी कि h उसकी हाइट आ गई, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर, आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, ऊपर वाला जो एरिया है वो है आपके पास पाई आर स्क्वायर, नीचे भी आपके पास पाई आर स्क्वायर है, तो ये तो बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, और अगर हमें इस सारे एरिया का भी सरफेस एरिया चाहिए ना, तो ये आपके पास बेसिकली सारे सर्कल्स हैं विद एच हाइट, इनका सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू एच टाइम्स, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऐसा आ गया, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई आर, पीछे रह गया आर प्लस एच, हम एच की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू है 54 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 पाई आर, यहाँ से एलसीएम ले लो, आर क्यूब प्लस 54 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एक आर इसकी स्क्वायर से कट गया। ठीक है, सो आपके पास सरफेस एरिया क्या रह गया, यहाँ से 2 पाई और यहाँ से क्या रह गया, आर क्यूब प्लस 54 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर, 2 पाई 54 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है बच्चे, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 पाई आर आ गया, आर स्क्वायर आ गया ना, प्लस यहाँ से आपके पास 108 पाई बाय आर। ठीक है, ये आ गया आपका सरफेस एरिया। अब हमने इसके निकालने हैं डेरिवेटिव्स, और हम दो डेरिवेटिव्स तक जाएंगे। चले, सो डी एस बाय डी आर, बेटा विद रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 नीचे 4 पाई आर माइनस, अच्छा अब ये देखो बेटा, इसको ऐसे करो, पहले मैं आपको लिख देती हूँ, ये बनेगा 108 पाई आर की पावर -1। ठीक है, आर ऊपर चला गया ना -1,
तो -1 नीचे आ गया और r की पावर हो गई -2। ये आ गया पहला डेरिवेटिव। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सो पाई आर का यहाँ से 4 पाई, ये माइनस और माइनस प्लस 2108 से मल्टीप्लाई होगा 216 पाई। अब r की पावर -3 हो जाएगी, तो मैं नीचे पॉजिटिव करके लिख देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब अगेन आपके पास r की वैल्यू ही नहीं, r होगा तो आपको पता चलेगा ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो बच्चे r स्क्वायर होता, फिर हमें r फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं थी, हम कह देते कि r की कोई भी वैल्यू उसमें पॉजिटिव हो जाना है क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर r क्यूब है, अगर नेगेटिव आया तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। सो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। r कैसे आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। सो पुट ds by dr equals to 0। ये 0 is equals to 4 pi r minus 108 pi divided by r square। ठीक है, यहाँ से एलसीएम ले लो, या एक काम करो, ये माइनस हो रहा है साइड पे प्लस कर देते हैं। सो 4 pi r is equals to 108 pi divided by r square। r square यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो r क्यूब इज 108 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास बनता है 27। r का क्यूब इज इक्वल टू 27 किसका क्यूब है, 3 का, r 3 आ गया। तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया, इसमें पुट कर दो सेकंड डेरिवेटिव में। 4 पाई प्लस 216 पाई डिवाइडेड बाय 27, तो ये सारे टर्म पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, हमने यही बात प्रूव करनी थी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से डायमेंशंस भी बता देते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था डायमेंशंस भी फाइंड आउट करो। तो डायमेंशंस में क्या डायमेंशंस है, एक तो r था, r3 आ गया, दूसरा h था। ठीक है, ये h है ना, तो आपके पास h क्या है, h की वैल्यू कहाँ पुट होगी, यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 6। तो h आपके पास 6 आ गया। एक सेकंड में ये 3 रेस कर दूं, आपके पास h की वैल्यू आ गई 6 और r की वैल्यू क्या थी 3। तो बच्चे यही आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर आपने वॉल्यूम को डील किया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। पहले तो स्टेटमेंट रीड आउट करें। अ वायर ऑफ 20 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है, यहाँ पे बना देती हूँ, ये एक वायर है और इसकी टोटल लेंथ है 20 मीटर। इसको 2 हिस्सों में कट करना है, वो कट कहाँ पर लगना है वो पढ़ते हैं। वन पीस इज बेंड इनटू अ स्क्वायर, यानी कि अगर आप यहाँ से इसको कट करते हो तो जो जितनी भी ये वायर है इसको वो बना देंगे स्क्वायर एंड द अदर इनटू सर्कल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कट लगाती हूँ, ठीक है, या चले मैं तो बिल्कुल मिड में लग रहा है तो आप कहोगे मैम फिर हाफ कर लें। सो हाफ तो नहीं करना ना, हमें पता ही नहीं है हाफ है कि कैसा है। मैं जरा साइड पे कट लगाती हूँ, ये इस वाले को उठा के उन्होंने जोड़ना है और एक स्क्वायर में मोड़ देना है और ये वाली वायर घुमा के एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, अभी थोड़े से बड़े बनाऊंगी ताकि आपको समझ आए, बट अभी सिर्फ इतना समझ लो। यहाँ से हमने फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर बनवा लेंगे तो इस वाली वायर से सर्कल बना लूंगी। ओके, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। हाउ शुड बी द वायर बी कट टू मैक्सिमाइज द टोटल एरिया इनक्लोज। एरिया की बात हो रही है, आपने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। इट शुड बी मैक्सिमाइज, अगर ये मैक्सिमाइज है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। और हाउ शुड बी द वायर कट, जहाँ पे आपने कट लगाया है कि कितनी कट होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर को कितना एरिया मिलना चाहिए और सर्कल को। उसको सॉल्व करते हैं बेटे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ पर ना ऐसे कर लेते हैं। ये वाला एरिया मैंने x है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कट लगाया ना, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, सिंपल। चलो अब जरा शेप बनाओ और उसके अंदर ये डेटा डालो ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो। चले मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाती हूँ। बेटे अब देखो, ये पूरी लेंथ x थी
उन्होंने उसको ऐसे जोड़ के एक स्क्वायर बनाया, तो उसकी एक लेंथ कितनी बनेगी, तो कितनी साइड्स बनाएंगे, 1 2 3 4। अगर टोटल x है तो हर साइड कितनी हो गई, x/4 x/4, ऐसा ही है। देखो बेटे समझो, x पूरी लेंथ है तो हमने उसके 4 हिस्से कर दिए ना, तो हर लेंथ इतनी हो गई। उसके बाद आपके पास एक सर्कल होता है, यहां से यहां तक रेडियस होता है, लेकिन उन्होंने आपसे कहा ये जो पूरी बाउंड्री है वो कितनी है, 20 - x। ओके, अगर ये बाउंड्री है बेटा, बाउंड्री को कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस है 2πr और उन्होंने आपको सर्कमफ्रेंस दिया 20 - x। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते, मैं इसको यहीं पर स्किप कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने इसको यूज कहाँ करना है। यहाँ पे जो चीज जरूरत होगी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अभी के लिए जो डाटा गिवन था हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आ गया 20 - x। x कहाँ गया ये, ओके चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चले, अब उन्होंने आपसे कहा था कि एरिया की बात हो रही है, तो अगर मैं एरिया फाइंड आउट करने को कहूँ तो आप मुझे ये बात बताएं, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो स्क्वायर और सर्कल दोनों का एरिया मेरे पास होना चाहिए। तो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर पूछूं तो लेंथ इनटू विड्थ, x/4 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया आपके पास एरिया। अब हम एरिया निकालते हैं किसका, सर्कल का। ठीक है, तो वो होता है πr²। आपके पास पाए तो आपको आ गया, क्या हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यस बेटा। वो इसलिए कि देखो ये भी x में है तो इसको भी x में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपका एक ही वेरिएबल के साथ चले। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे, सॉरी r की वैल्यू पूछूं तो 20 - x डिवाइडेड बाय 2π इज इक्वल्स टू r। ठीक है, मैंने सर्कमफ्रेंस से r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये अब यहाँ पे r की वैल्यू लिख दे, स्क्वायर है तो 20 - x का स्क्वायर ऊपर और नीचे 4π स्क्वायर आ गया। चलो, एक पाई और एक पाई तो कैंसिल हो गया, इसका एरिया आपके पास आया 20 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपने टोटल एरिया लिखना है बेटा, इसको एरिया 1 कह दो, ये एरिया 2 कह दो। टोटल एरिया A1 + A2। ठीक है, सो हम इसको ऐड करते हैं, कहाँ पर यार ऐड से करते हैं, चले। एरिया विल बी A1 क्या आया, x² / 16 प्लस 20 - x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया। बच्चे अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हमने इसके क्या लेने हैं, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। सो पहला डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x और यहाँ पर क्या आएगा, पावर रूल, 2 नीचे आ गया, इसकी पावर क्या रहेगी 1 और दोबारा से इसका डेरिवेटिव, तो 20 का 0 होता है, x का -1 डिवाइडेड बाय 4π। सो dA/dx विल बी इक्वल्स टू, इसकी कटिंग हो गई x/8 माइनस ये कटिंग हो गई डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है बेटे, हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। चलो, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। बेटे इसको 1 इसलिए कह रही हूँ कि हमें बाद में x की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव से ही फाइंड आउट करनी होती है ना, इसलिए। सो d2A/dx के सेकंड डेरिवेटिव लें। अच्छा, x का डेरिवेटिव 1/8 आ गया यहाँ पर माइनस, अच्छा अब यहाँ पर जरा देखो 20/2π अगर लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आप कैसे करोगे, देखो 20 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1, वो माइनस हुई ये माइनस +1, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, और ये आपके पास आ गया >0। और बेटे इसके अंदर यहाँ पर देखो, मैं आपको बात बताती हूँ, ये >0 आया ना, अब इसके अंदर कोई और वैल्यू है भी नहीं, यानी कि x वगैरह हो तो हम फाइंड आउट करके पुट करें। यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि
ग्रेटर देन 0 ही है। पाई भी पॉजिटिव होता है, 1/8 और 1/2 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज करें, ये मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज का वर्ड है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, उन्होंने मैक्सिमाइज लिखा, बेटा ये मिनिमाइज होगा। अच्छा जी, तो आपके पास टोटल एरिया, अब यहाँ से हम इसको फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर आ गया टोटल एरिया इज मिनिमाइज, ठीक हो गया। चलो ये तो हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने वो वायर यानी कि वो एक्स की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे होगी। एक्स आपने क्या लिखा हुआ था, यहाँ से आप कहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अच्छा, वही डेरिवेटिव को 0 पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। सो पहला डेरिवेटिव ये आ गया। सो x/8 20 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म माइनस हो रही है, इस साइड पर प्लस में लिखी जाएगी। अब आपको ये x की वैल्यू चाहिए, तो हमें जरा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, ये देखें, आप ऐसे करो, सबसे पहले तो 2 और 8 की कटिंग करो 4 पे, इधर क्या आ जाएगा 20/π माइनस x/π, ठीक है। अब ये x वाली टर्म है, ये माइनस हो रही है, इधर प्लस कर दो, और यहां से रह गया 20/π। एलसीएम ले लेते हैं, 4π एलसीएम में आ गया, x कॉमन को बाहर लिख दो, यहाँ पर आ गया पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 20/π। ये पाई और ये पाई कैंसिल, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, डिवाइड आ गया पाई प्लस 4, ठीक है। बच्चे अब इस टर्म को जरा कैलकुलेटर पर डालो, आपके पास आएगा 11.2, ठीक है। क्या आएगा 11.2। एक्स मैंने किसे कहा हुआ था, स्क्वायर को। आप यहां से कह सकते हो जो स्क्वायर वायर है वो कितनी आ गई 11.2। उसके बाद अब सर्कल का भी पीस देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं सर्कल वायर, ठीक है। वो कितनी बनेगी, यहां से जो हमने उसकी सर्कमफ्रेंस वाली टर्म लिखी थी ये वाली बेटा, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू, कौन सी वाली टर्म में डाल लेते हैं बच्चे, 20 माइनस, ये यहां से हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट की है बच्चे, सर्कल की वायर के लिए हम लोगों ने ये वाली टर्म बनाई थी ना, 20 माइनस एक्स, यस, इसी के अंदर वैल्यूज डाल दें। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये आ गई 80π प्लस 4, ठीक है। एलसीएम ले लें तो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई प्लस 4 माइनस 80 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। सो 20π प्लस 80 माइनस 80, ये तो हो गया कैंसिल। आपके पास आ गया 20π बाय पाई प्लस 4, और आप इसे कैलकुलेटर पे डालो तो बेटे देखो टोटल कितनी थी 20, और ये वाली आ रही है 8.8। तो खुद देख ले 11.2 और 8.8 ऐड होकर 20 ही देते हैं। इसका मतलब है कि हमने सही फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर लिख दे चेक, 11.2 और 8.8 इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों वैल्यूज क्या निकाली हैं, एग्जैक्टली करेक्ट फाइंड आउट की है, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा था, और बेटा ये पेपर में आने के चांस भी हैं, ठीक है। इस तरह की बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ जिसमें टेक्निक यूज हो रही हो कि इसको कैसे कट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वैसे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बेटे, अब स्टेटमेंट थोड़ी लंबी सी है लेकिन सोल्यूशन उससे ज्यादा इजी है, पढ़ने जरा। A team of environmental scientists is monitoring the oxygen level in the lake over the time. अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक लेक है जहाँ पे काफी सारा पानी है, वो उसकी ऑक्सीजन लेवल को देख रहे हैं। आपको पता है ना वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल होता है। ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद उसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि वो इंश्योर कर सकें द वाटर क्वालिटी रिमेन सूटेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाली जितनी भी आप उसे क्या कह सकते हो, जितने भी एक्वाटिक है यानी कि जो पानी में रहने वाली चीजें हैं उनकी सर्वाइवल हो सके, ठीक है। आप बेहया द ऑक्सीजन लेवल इन द लेक
इज measured in milligram per liter is modeled by the equation। सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने आपको इक्वेशन खुद से दी है, मॉडल उन्होंने आपको बना के दिया है। सो हम मॉडल लिख लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल का मॉडल गिवन है टी क्यूब 18t स्क्वायर 81t प्लस 100 वेयर OT इज द ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, OT क्या है? ऑक्सीजन लेवल है और ये डेज में है, तो यानी कि टी का जो भी अगर आंसर हम फाइंड आउट करेंगे वो डेज में लिखेंगे। साइंटिस्ट वांट टू डिटरमिन, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका मेन शुरू होता है, ऊपर से वो एक जनरल स्टेटमेंट है। साइंटिस्ट वांट टू डिटरमिन, साइंटिस्ट क्या देखना चाह रहे हैं? व्हेन ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड द ऑक्सीजन लेवल इज एट इट लोएस्ट। ठीक है, कि कब वो अपने ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन लेवल कैन बी हार्मफुल फॉर द फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, कि मछलियों के लिए भी वो नुकसानदेह और मछलियों के अलावा भी जो उधर पानी में रहने वाली मखलूक हैं उनके लिए। सो आपने वो टाइम बताना है जब ऑक्सीजन लेवल मिनिमम। अगर ऑक्सीजन लेवल मिनिमम है आपने क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव को सॉल्व करना है, और सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चे। स्टेटमेंट समझ आई? आपने सिर्फ ये बात बतानी है कि हाँ पर ऑक्सीजन लेवल मिनिमम है। अब मिनिमम का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले मुझे पहला डेरिवेटिव बताएं, क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर 18 2 36 प्लस 81। 100 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, 3 2 60 माइनस 36। अच्छा अब देखो यहाँ से बात आ गई, यहाँ पर आ गया टी, तो हमें यहाँ पे बेसिकली टी की वैल्यू चाहिए, वो टी की वैल्यू चाहिए जिसपे ये आंसर क्या दे आपको? ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 देखा तो आपके पास मिनिमम आएगा ना। ओके जी, अब आपको टी की वैल्यूज चाहिए। सो हम यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और टी की वैल्यूज निकालते हैं। टी कैसे आता है? फोर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सो आपके पास आ जाएगा 3t स्क्वायर 36t प्लस 81 इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले तो इसमें से बेटा कॉमन ले लो 3, यू विल गेट t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ आके डिवाइड हो गया, आपके पास रह गया t स्क्वायर 12t प्लस 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि आप देखो क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। मिड टर्म ब्रेक, यस 3 9 27। ठीक है, सो यहाँ से t कॉमन आ गया, t माइनस 3 t माइनस 3। बेटे दो बन गए, एक t माइनस 3 और एक t माइनस 9। बारी बारी दोनों को 0 पुट कर दो, आपके पास क्या होगा? एक t की वैल्यू आ गया 3 और एक आ गया 9। अब 3 डेज या 9 डेज, फर्क तो बहुत ज्यादा है, हमें पता कैसे चलेगा? हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। ठीक है, सो t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव को जब 3 में पुट करेंगे, 6 3 18। 18 में से जब 36 माइनस होंगे आपके पास क्या रिजल्ट बनता है? ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आ गया। उन्होंने आपसे मिनिमम पूछा है, तो नॉट इन, ये आपके पास कंसिडर्ड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड। अब हम एक काम करते हैं, 9 को पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड डेरिवेटिव 6 इंटू 9 माइनस 36। ओके, 54 और 36 आ गए, यानी कि 18। अगेन 18 आया, लेकिन अब ये पॉजिटिव आया। अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, आपको मिनिमम ही चाहिए था। हेंस जो टाइम है वो कितना है? 9 डेज। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा था कि वो टाइम बताना है कि जब ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल मिनिमम हो जाए, तो वो 9th डे पे 9 डेज पे वो मिनिमम हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आप देखो तो आपके पास स्टेटमेंट बेशक थोड़ी सी लेंथी थी, बट सोल्यूशन इजी था। अभी तक के जितने क्वेश्चन किए सबसे इजी यही सोल्यूशन था। आपने कोई नया डेटा नहीं बनाया, डेटा गिवन था, जस्ट सेकंड डेरिवेटिव तक
उसको सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करो। द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है यहाँ पे बना लेते हैं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को ऐड करने से आपके पास पेरीमीटर है 60। चलो, इफ वन साइड ऑफ द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई एक लेंथ आपकी क्या है, वो 6 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, अच्छा हमें बाकी दो की नहीं पता। फॉर द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मैक्सिमम का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, और एरिया की बात हो रही है तो हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके बच्चे, अब हमें ये दो साइड्स नहीं पता, ये ए, ये बी और ये सी आपके पास, ठीक है, ए और बी आपने फाइंड आउट कर दिया। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखना क्या है कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी 16 है। आपको सिर्फ सी की वैल्यू पता है, हाँ वो वैल्यू लिख देते हैं जो कि है 6, ये प्लस 6 है, वहां के क्या हो जाएगा -6, तो a प्लस बी आपके पास आ गया 10, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। बल्कि इसको यहाँ से 1 ना कहो, इसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, चाहे ए की कर लो चाहे बी की कर लो। एक काम करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज 10 माइनस बी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि बेसिकली हमें ये लेंथ ही बतानी है ना, व्हाट आर दी लेंथ्स, ए और बी बताना है। चले बेटा, यहाँ से हमारे पास यही डेटा था, पेरीमीटर से हमने वो फाइंड आउट किया। दूसरी कॉन्सेप्ट हमारे पास एरिया का है, इसका मतलब है मुझे एरिया फाइंड आउट करना चाहिए। सो एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बेटे अगर आपको याद हो तो आपने ऑलरेडी एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है उधर, उसमें पहले 9, 10 में भी और फर्स्ट ईयर में भी आपके पास कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सिर्फ साइड्स होती हैं, वो होता है हीरो फार्मूला। ठीक है, कौन सा हीरो का फार्मूला होता है, विच इज अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ठीक है, ये आपके पास हीरो फार्मूला है। बेटा इसको आप डेल्टा से डिनोट करते थे, अगर आपको याद आ जाए तो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बच्चे आपके पास क्या होता है, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अगर आपको याद हो बच्चे, तो हम इसको क्या लिखा करते थे, डेल, और इसका नाम क्या है, हीरोस फार्मूला। ठीक है, चले अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटे। डेल, सबसे पहले तो इसमें देखो एस नहीं है ना, हमें एस की वैल्यू निकालनी है। एस क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा हमें ऐड करके मिला हुआ है विच इज 16, तो एस की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। ठीक हो गया, चले अब हम इसके अंदर 1 by 1 वैल्यूज पुट करते हैं। तो डेल विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट, एस की जगह क्या आ जाएगा 8, 8 माइनस ए, 8 माइनस बी और 8 माइनस सी। सी तो हमें पता है क्या है 6। ठीक है बेटे, चल इसको आगे लेके चलते हैं। एक मिनट, आपके पास ये, चलो अब आप देखो तो एरिया क्या आ गया, डेल क्या आ गया, अंडर द रूट आप क्या लिख सकते हो 8, 8 माइनस, अब ए की जगह हमने ए की वैल्यू निकाली हुई है 10 माइनस बी, तो ये माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आ जाएगा 8 माइनस बी और यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे अब मैं क्या करने लगी हूँ, अंडर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायर ले लेती हूँ, और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 8 माइनस बी, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 प्लस बी। ठीक है, अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आपके पास 16 इंटू 8 2 जा -16 प्लस 2b और प्लस 8b माइनस बी स्क्वायर, तो 16 इंटू, अब आप यहाँ पर अरेंज करके अगर इसको लिखो तो ये आपके पास क्या आएगा, ये चलिए ऐसे भी लिखते हैं -16 प्लस 10b माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का आंसर। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने ये बात पढ़ी थी, आपने उसकी मैक्सिमाइज बताना है,
इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे। अच्छा बच्चे, अब ये सारा फंक्शन आपके पास इन टर्म्स ऑफ बी है, ठीक है। आप सबसे पहले एरिया को कर लो, डी ए बाय डी बी, क्योंकि अब बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है। 16 तो एज इट इज आ गया बेटे, ये 16 का डेरिवेटिव 0 होता है, 10 बी का डेरिवेटिव सिंपल 10, 2 पावर रूल की वजह से नीचे आ गया और पावर में से एक नंबर माइनस हो गया। आपके पास पहला डेरिवेटिव क्या आ गया, 16 इंटू 10 माइनस 2b। आप सेकंड डेरिवेटिव लो बेटा, इसको इक्वेशन का नाम दे दो, क्योंकि आपको पता है क्रिटिकल वैल्यू यहीं से फाइंड आउट होती है। सेकंड डेरिवेटिव 16 तो एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ से आ गया -2, ये आ गया आपके पास -32 विच इज लेस देन 0। तो हमने मैक्सिमम ही बताना था ना, तो यहीं से हमें पता चल गया कि आपके पास मैक्सिमम एरिया, ठीक है। मैक्सिमम एरिया का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव लेस देन आ जाए, तो वो लेस देन आ चुका है। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। आपने वो साइड्स भी बतानी है, तो अब हमें ये साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। आपके पास आया था 16, 10 माइनस 2 भी 0 हो गया बेटे, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, खत्म हो गया, ये माइनस है, इस साइड पर प्लस आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 पे डिवाइड कर दो, 10 पे जब 2 डिवाइड हो तो क्या आता है 5। चलो, अब हमें b की भी वैल्यू मिल गई है, तो बेटे क्या मैं इसको 1 में पुट कर सकती हूँ, यस। a का आंसर आ गया 10 माइनस 5, a का आंसर क्या आ गया 5। आपके पास a 5 है, b भी 5 है, दोनों को ऐड करो तो क्या आता है 10, और c क्या था 6, ये यहाँ पे देखो 6, तो 16, तो टोटल आपको वैसे भी 16 ही बताया गया था। इसका मतलब है कि आपने एग्जैक्टली करेक्ट दोनों का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट अगर आप देखो तो उन्होंने आपसे कहा है अ पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया, ठीक है। जो ये उसका प्रिंटेड एरिया है वो आपको उन्होंने बताया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर with the margin of 2 सेंटीमीटर on top and bottom। बेटे जो यहाँ पर आपके पास 2 सेंटीमीटर का उन्होंने आपको दिया है मार्जिन, कितना उन्होंने कहा है कि टॉप और बॉटम में आपने 2 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। एंड 3 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन साइड, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, फाइंड द पोस्टर डायमेंशन, आपने पोस्टर की लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है टू मिनिमाइज द पेपर यूज। मिनिमाइज का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो बेटा उन्होंने आपको ये अंदर वाले पोस्टर का एरिया दिया, ठीक है। तो अंदर वाली हम लोग साइड्स को देख लेते हैं बेटे, ये x कह लो, ये y कह लो, ठीक है। चलो, तो उन्होंने आपसे कहा कि x y को मल्टीप्लाई करने से 200 आता है, तो अब यहाँ से किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकाल लो, 200 बाई x, ये क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे अब अगर आप देखो तो आपके पास जो ये मार्जिन वाले के बाद पोस्टर का आपने सारा डायमेंशन वो सब यूज करनी है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब जो न्यू पोस्टर है, यानी कि जो प्रॉपर विद मार्जिन है पेपर का, आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एरिया आपके पास अब न्यू क्या आएगा, लेंथ इनटू विड्थ। अब जरा लेंथ लिखनी शुरू करें बच्चे, कैसे लेंथ लिखोगे ये समझो, ये कितना है x है ना। अब जो पूरे पेज की बात हो रही है मार्जिन में इंक्लूड होंगे, तो ये कितना था 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 3, 3 और 3 6, और विड्थ कितनी है, ये y है ना, ऊपर 2 का मार्जिन है, नीचे भी 2 का मार्जिन है, तो कितना हो गया y प्लस 4, ठीक है। तो x प्लस 6 y प्लस 4 इज इक्वल टू एरिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई, क्या मल्टीप्लाई करने के बजाय किसी एक की वैल्यू बीच में रिप्लेस कर दो ताकि वो एक ही टर्म में रहे, एक्स प्लस 6, वाई की जगह वाई की वैल्यू लिख दो 200 बाई एक्स प्लस 4, ठीक है। चलो,
अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे जब 200 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। बेटे ये डिवाइड वाला x मैंने बाहर लिखा है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 200x 4x स्क्वायर 1200 24x, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, अब ये x सबके साथ अंदर डिवाइड कर दो। ये रह गया 200, ये एक x रह गया, यहाँ पर x की पावर -1 आ गई, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 24 आ गया। अच्छा 24 और 200 ऐड भी तो हो सकते हैं, इसको यूं कर दो 224 1200 x की पावर -1, ठीक है। ये आ गया आपके पास एरिया, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको पता है डायमेंशंस वगैरह ये मिनिमाइज पेपर यूज करने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहला डेरिवेटिव ले, ये तो 0 हो गया, ये आ गया 4 -1 नीचे आ गया x की पावर -2, so dA by dx is 4 minus 1200 x की पावर -2, ठीक है। चले अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। 4 का तो 0 हो गया, 2 नीचे आ गया, -2 और माइनस प्लस 1200 x की पावर -3, तो ये बन गया 2400 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अच्छा अब बच्चे यहाँ पर देखो, अभी हम इसको मैं कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्स पहले फाइंड आउट करना है। हो सकता है वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो नेगेटिव नंबर हो। उसकी रीजन क्या है बच्चे, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर आता, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव, उसने उसको पॉजिटिव ही रखना था। बट अभी यहाँ पर क्यूब है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसलिए हमें एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जरा हम लोग थोड़ी सी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और यहाँ से एक्स फाइंड आउट करते हैं। मुझे बताएं एक्स कैसे आएगा। आप पहले डेरिवेटिव को 0 पुट करते हो, ठीक है। पहला डेरिवेटिव कहाँ आया था, ये रहा। सो 4 माइनस 1200 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 4x स्क्वायर इज 1200, 1200 4 पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x स्क्वायर का आंसर 300 है। तो हमें तो x चाहिए, अंडर रूट ले लो बेटे, कैलकुलेटर पे अंडर रूट 300 लिखो तो आपके पास आता है 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब x यहाँ पे पुट करके देखते हैं बच्चे, तो जब आप इसमें x पुट करोगे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव ही देगा। दिस विल बी 2400, इस टर्म का क्यूब डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है, तो मिनिमाइज पेपर यूज हुआ, मिनिमाइज, ठीक हो गया। चलो x तो आपको पता चल गया, y फाइंड आउट करना है। y आपने पढ़ा था 200 डिवाइडेड बाय x, तो इसकी कटिंग हो गई 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास y का भी सोल्यूशन आ गया। उन्होंने आपसे कहा था कि जो अंदर जो पोस्टर है उसको उन्होंने एरिया आपको बता दिया था, और उसके बाद उन्होंने आपसे कहा था कि पूरा पोस्टर की डायमेंशन बताएं, जिसमें आपने पेपर को भी यूज करना था विद मार्जिन्स। तो आपने मार्जिन्स वाली लेंथ को ऐड किया और नया एरिया फाइंड आउट किया, वहां से आपने अपने डायमेंशंस फाइंड आउट कर दी। क्लियर? ओके जी, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बेटा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट रीड करें। फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई से हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अच्छा उसमें कंडीशन क्या है, whose sum is x, तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर तो मैं x कह देती हूँ, यहाँ पर लिख दे लेट। सेकेंड इंटीजर इज y, ठीक है। ओके कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ये बहुत लाइट है। और अब हमें जो कंडीशन है यहाँ पर लिखे गिवन कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं,
whose sum is 12, x plus y is 12, ये क्वेश्चन 1 दे दी, एंड प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट क्या लिखनी है किसकी, एक पहले का स्क्वायर तो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके, विल बी मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0 होगा, ठीक है, चलो, और वो हमने x और y फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजिंग द वन, यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लें, तो बेहतर है y की निकाल लें क्योंकि यहाँ पुट कर देंगे, y आ गया 12 माइनस एक्स, ठीक है, ये प्लस हो रहा है इधर आके वो हो गया, सो पुट इनटू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर इनटू y, 12x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, चलो, अब हमने क्या करने हैं, अब हमने इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं, तो सबसे पहला डेरिवेटिव लिया, 12 नीचे आ गया, और सॉरी 2 नीचे आ गया, 24x 3x स्क्वायर, ये आ गया आपका पहला डेरिवेटिव। अब मैं आपसे कहती हूँ उसका सेकंड डेरिवेटिव भी लें, 24x का डेरिवेटिव 24, 3 2 सा 6x। अब यहाँ पे फिर से स्टोरी देखो, अब यहाँ पर हमारे पास x और की वैल्यू होगी तो हम बताएंगे ना कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, ठीक है, तो सबसे पहले हमें फिर क्या करना पड़ेगा, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए। मैंने इसको 0 पुट कर दिया। सबसे पहले अगर आप देखो तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 8 से 24, बल्कि 3x कॉमन ले लो, ठीक है, सो 3x कॉमन आ गया, 3 8 से 24 माइनस एक्स, यहाँ से हमें ये बात पता चली कि 3x भी 0 हो सकता है और 8 माइनस एक्स भी 0 हो सकता है, ये माइनस है वहां जाके प्लस हो गया। बेटे x की आपको 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक आपको 0 वैल्यू मिली है और एक आपको 8 वैल्यू मिली है, ओके, तो अब हम बारी बारी दोनों को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं कि आपको कौन सा आंसर नेगेटिव देगा ताकि वो मैक्सिमाइज हो जाए। सो d2p बाय dx के किस पे, 0 पे, 24 माइनस 0, 6 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमाइज देगा, आपको तो ये चाहिए ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। चले, तो फिर हम क्या करते हैं, अगला लिखते हैं। अब हम इसके अंदर 8 पुट करके देखते हैं, 24 6 इंटू 8, तो आपके पास आएगा -24 विच इज लेस देन 0, आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम बेसिकली, ठीक है, मैक्सिमम, सो यही आपको रिक्वायर्ड था। अब हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो हम लोग यहाँ से किसी भी कंडीशन में पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 पुट इन 1, सो 8 प्लस y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से y का आंसर आ गया 4, ठीक है, और जो यहाँ से प्रोडक्ट थी, अच्छा देखो सवाल को दोबारा से देखो, उन्होंने कहा था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बताएं जिनका सम 12 हो, तो 8 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से 12 आता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास किसके इक्वल है, एक का स्क्वायर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर देता है। चलिए अब करके जरा देखते हैं, हमने पढ़ा था x स्क्वायर बाय 64 इंटू 4 विच इज 256, तो ये है उनका प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका रिजल्ट। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.7 एंड होती है,